वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारा आर हिंदी का टेस्ट नंबर 3। ये फुल लाइन टेस्ट है। इससे पहले मैं आपको 2 फुल लाइन टेस्ट दे चुका हूँ ऑलरेडी। आप लोगों ने उनको लगाया होगा, प्रैक्टिस करी होगी। ये है इसका सेट नंबर 3, ठीक है। ऊपर मत देखना, ऊपर लिखा है टेस्ट नंबर 1, वो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये वैसे टेस्ट नंबर 1 है बट हमारे लिए टेस्ट नंबर 3 है, ठीक है। तो टोटल 60 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे और आप लोग मेरे को कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर देखिए इस सीरीज में 50 से प्लस है, मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है, ठीक। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर। ईप्सित का विलोम आपसे पूछ रहा है। ईप्सित मैं डायरेक्टली आंसर करूंगा इसमें, है ना, कि आप लोग पढ़िए और डायरेक्ट आंसर करिए। जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो ईप्सित का जो विलोम होता है साथियों वो होता है अनीप्सित, यानी पहले का ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। स्पश्य का विलोम बताना है आपको। स्पश्य, देखिए स्पश्य का मतलब होता है जिसको स्पर्श किया जा सके, और इसका विलोम क्या होगा? सॉरी, इसका विलोम होगा अस्पर्श्य, जिसको स्पर्श ना किया जा सके, ठीक है। अस्पर्श मतलब जिसको स्पर्श ना किया जा सके, स्पर्श जिसको स्पर्श जिसको छुआ जा सके, स्पर्श किया जा सके। उन्मूलन का विपरीत आपको बताना है। देखिए उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त कर देना, और रोपण का मतलब होता है किसी को शुरू करना, उसको सींचना एक तरीके से, है ना। 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अशुद्ध युग्म आपको बताना है। देखिए आयात का निर्यात होता है, दृश्य का दृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। आमिष का परमिश नहीं होता, आमिष का होता है निरामिष। और एक बात और ध्यान रखना कि आमिष और सामिष एक ही बात होती है। ऐसा मत कर देना कभी पेपर में कि आमिष का लगाया और सामिष, गलत हो जाएगा। आमिष और सामिष एक ही बात है, और इसका विलोम होता है निरामिष। विहित का विलोम आपको बताना है। सही जवाब ऑप्शन सी, निषिद्ध। वादी का विलोम बताना है, प्रश्न नंबर 6। वादी का विलोम होता है प्रतिवादी, ऑप्शन ए। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। अंतर्मुखी का विलोम आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्मुखी का विलोम होता है बाहिर्मुखी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8। अवर का विलोम, अवर का विलोम होता है प्रवर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9। अतिवृष्टि का विलोम, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा वर्षा, इसका विलोम क्या होता है? अनावृष्टि। बहुत ज्यादा वर्षा, और अनावृष्टि मतलब बिल्कुल वर्षा नहीं। अल्पवृष्टि का मतलब होता है बहुत कम वर्षा। लघु और न्यून वृष्टि का मतलब भी यही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अपशकुन का विपरीतार्थक, अपशकुन का विपरीतार्थक क्या होगा? पावन। कहता है ये तो पावन अवसर है, शुभ अवसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहां बताना है। अशुद्ध वर्तनी, उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल और वत्सल। तो जो अशुद्ध वर्तनी है इसमें वो है ऑप्शन सी की उज्ज्वल। उज्ज्वल को इस तरीके से लिखते हैं, 2 जा आधे बनेंगे दोनों के दोनों, ठीक है। उज्ज्वल, इसमें 1 जा पूरा बना दिया है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अशुद्ध वर्तनी वाले नाम का चयन करना है आपको। अशुद्ध वर्तनी यानी 3 इनमें शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। राहुल सांस्कृत्यायन सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। कौशल्या सही है। मैथिली शरण गुप्त ये भी सही है। बच्छराज गलत लिखा है, बच्छराज कुछ नहीं होता, सही होता है वत्सराज, वत्सराज, ओके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। अनुषंगिक मतलब सारे के सारे अनुषंगिक लिखे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अनुषंगिक की सही वर्तनी क्या है। तो सही वर्तनी होती है इसकी अनुषंगिक, ध्यान रखना ऑप्शन सी, अनुषंगिक,
आनुषंगिक इसका जो है सही वर्तनी है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, किसकी वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी, अकाल, कैवल्य और आजीविका। तो क्वेश्चन नंबर 14 की सही वर्तनी है ऑप्शन ए सन्यासी, बाकी सब गलत है। देखिए अकाल कुछ नहीं होता, अकाल होता है। कैवल्य कुछ नहीं होता, कैवल्य होता है, दो मात्राएं आएंगी तब होगा कैवल्य। आजीविका भी गलत लिखा है, ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा आजीविका, ठीक, छोटी की मात्रा आएगी। 15 देखो, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, रेखांकित शब्द की वर्तनी का चयन करिए। रेखांकित शब्द ये है, इसकी सही वर्तनी क्या होगी? अनभिज्ञ। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है अनभिज्ञ, ऑप्शन बी। अनभिज्ञ मतलब जिसको कुछ पता ना हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अशुद्ध वाक्य का चुनाव करिए। पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, मोहन खूब हंसा, मैं दूध पीकर स्कूल चली गई, प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया था। अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया था नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ के दर्शन किए। दर्शन बहुवचन है, ध्यान रखना। दर्शन है, प्राण है, भगवान है, ये सब बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं, एक वचन में नहीं होते। प्रश्न नंबर 17 देखो, शुद्ध वाक्य, भारत वर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। ये गलत है। ये तो एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, ये भी गलत है। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये सही है। और एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, ये भी गलत है। ठीक है, क्यों गलती है ये भी जान लो। भारत वर्ष के अतीत में कई निर्दय शासक हुए हैं। निर्दय, ये निर्दयी नहीं होगा, निर्दय होता है, ठीक है, तो गलत है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो एकत्रित यहाँ पे लगाना गलत है, भीड़ से ही काम चल जाएगा, तो भीड़ जय जयकार कर रही थी, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद एक एक करके प्रत्येक छात्र, जब आपने प्रत्येक लगा दिया तो एक एक की क्या जरूरत है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, एक ही सही है कि गांधी जी चरखा चलाते थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। तुमने मुस्कुरा दिया, इसका ही लिखा है, गलत लिखा है मुझे लग रहा है ना। इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है, यहाँ पे डंडा भी आएगा। ओहो, इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। तीसरा, सबको नमस्ते। चौथा, इतनी देर में आप क्यों आए। तो इसमें तो देखिए, ये तो मुझे सवाल ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पर होगा तुमने मुस्कुरा दिया, ठीक, अशुद्ध वाक्य। इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। सबको नमस्ते, इतनी देर में आप क्यों आए। तो ये सवाल थोड़ा मेरे को गड़बड़ लग रहा है भाई, इस सवाल को छोड़ो, इस सवाल में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कौन सा अशुद्ध वाक्य ये आपको बताना है। अशुद्ध वाक्य, वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे, सही है, कोई डाउट नहीं। बच्चों को मीठी शहद दो, यही गलत है। मेरा रोम रोम खिल उठा, सही है, आपकी बातें बहुत मीठी हैं, ये भी सही है। ठीक है, बच्चों को मीठी शहद दो, ये गलत है, बच्चों को मीठा शहद दो, मीठा होगा, मीठी नहीं होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। प्रश्न नंबर 20, शुद्ध वाक्य। देखिए आंसर करिए इसका। शुद्ध वाक्य, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजरते हैं, गलत है। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं, गलत है। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजार कर रहे हैं, यही सही है। भिनभिनाना भी गलत है, भौरे भिनभिनाते नहीं है। भौरे जब फूल के ऊपर आते हैं तो जो गुनगुनाहट होती है उसे गुंजार कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, गुंजार, गुंजारते भी गलत है, भिनभिनाना तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना। भिनभिनाती मक्खियाँ हैं, भौरे नहीं।
क्वेश्चन नंबर 21, मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? मरणासन्न अवस्था, जो मरने की अवस्था में पहुंच गया हो, 21 का। तो मरणासन्न अवस्था के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, वो होता है मैं मर्त्य। मुमूर्षु, जिसको मरने की इच्छा हो। मृतगामी, जो मृत्यु की तरफ अग्रसर हो। और निर्विकारी का मतलब होता है जिसमें कोई विकार ना हो। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, ये पेपर में पूछा जा चुका है, इसको कहते हैं अध्यादेश, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23, कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य, इनमें से कोई नहीं। 23 सही जवाब सी, कष्ट साध्य। 24, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 24 देखो, जो व्यर्थ की बात करता हो, जो बहुत बोलता हो, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है वाचाल। वाचाल जो फालतू की बात करता है, और वाचाल का विलोम होता है मूक, जो बिल्कुल नहीं बोलता है। आगे देखिए, पेट की आग को क्या कहते हैं? ये मैंने आपको पहले भी सेट में बताया है, इससे पहले भी पेपर में आ चुका है ये, तो मैं आपको बता चुका हूँ। पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि, ठीक है, ध्यान रखना। पेट की आग को क्या कहा जाता है? जठराग्नि का है। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बड़वाग्नि, मंदाग्नि और दावानल क्या होता है, ठीक। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि दावाग्नि क्या होती है, मंदाग्नि क्या होती है और बड़वाग्नि क्या होती है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, युयुत्सु के लिए सही वाक्य का चयन करिए। तो देखिए, युयुत्सु का जो अर्थ होता है वो होता है युद्ध के इच्छुक। जो युद्ध में जाने के लिए इच्छुक होता है उसे कहते हैं युयुत्सु। 27 देखिए, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए सही शब्द। अनेक युगों से जो चला आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं साथियों सनातन। जो हमेशा हमेशा से चला आ रहा है वो है सनातन। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच का कोण, ये आपको बताना है, पश्चिम और उत्तर, ठीक है। तो पश्चिम और उत्तर के जो बीच का कोण होता है इसे कहते हैं वायव्य। देखो इस तरीके से ध्यान रखना, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ठीक। ये तो आप लोग जानते हो, ठीक। अब ये पूछ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर और पश्चिम। एक सेकेंड, पश्चिम और, पहले मैं इसको पूरा बना देता हूँ फिर इसका आंसर करूँगा, ठीक है। चलिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब देखो ये जो दिशा होती है ये होती है वायव्य, ठीक, ध्यान रखना, ठीक। एक सेकंड, इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है, क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? चलिए इसको मैं जो है बाद में जो है बताऊंगा, फिलहाल इसका आंसर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए, 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वायव्य ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो मैं इसमें आपको बता सकता हूँ पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच का कोण, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, बना लेते हैं एक बार, इसको बना के आपको दिखाई देता हूँ, हेल्प करेगा पेपर में। उत्तर, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। अब देखो, उत्तर और पश्चिम के जो बीच की दिशा होती है इस यहाँ आएगी, इसे हम कहेंगे वायव्य, यही तो था, ये हो जाएगा वायव्य। ये जो है नॉर्थ ईस्ट, इसे हम बोलते हैं ईशान। ईशान कोण आपने सुना होगा, पूजा पाठ में बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर ये वाली जो दिशा होती है इसे हम कहते हैं आग्नेय। ये वाली दिशा कौन सी होगी? ये वाली दिशा होगी उत्तर दक्षिण। और ये जो दिशा है दक्षिण पश्चिम, इसको कहा जाता है नैऋत्य। नैऋत्य, ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ये, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है नैऋत्य, ये है आग्नेय, ये है ईशान, ये है वायव्य, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया सवाल।
29 देखो, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इसे हम क्या कहेंगे? तो जो उचित अनुचित का ज्ञान रखता है उसे हम कहते हैं विवेकी। आगे देखो 30, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्य। अंत्यज, अंत्यज कौन होता है? तो अंत्यज वो होता है जिसने अपने सगे संबंधियों को, नहीं, अंत्यज वो होता है जिसका जन्म नीची जाति में हुआ हो। तो जिसका जन्म नीची जाति में हुआ होता है उसे कहा जाता है अंत्यज। ऑप्शन डी। आगे आ जाइए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? 31 देखो, तो चंचू एक तत्सम शब्द नहीं है, ये जो है तद्भव है। बाकी चूर्ण, आम्र और कोड़ ये सब तत्सम है। आगे देखो 32, देखिए 32, इसमें बताना है तत्सम शब्द है सच, पत्ता, पुत्र और पत्थर। 32, तो सही जवाब है इसका पुत्र। पुत्र जो है तत्सम है, बाकी सारे के सारे जो है तद्भव है। ठीक है, सच का जो तत्सम होगा ये होगा सत्य, पत्ता का जो तत्सम होगा ये होगा पत्र, और पत्थर का जो तत्सम होगा ये होगा प्रस्तर। 33 देखिए, हुलास शब्द का तत्सम रूप हुलास। हुलास का तत्सम रूप होता है उल्लास। ऑप्शन डी। 34 देखो, ढीठ का तत्सम आपको बताना है। ढीठ, तो इसका जो ढीठ का जो तत्सम होगा वो होगा धृष्ट। ठीक, आगे देखो, पलंग का तत्सम क्या होगा? हम पहले भी देख चुके हैं, ये होगा पर्यंक। ऑप्शन सी। 36 देखिए, घोटक का तद्भव रूप। घोटक, तो घोटक का जो तद्भव होता है, घोटक का मतलब होता है घोड़ा। 37 देखिए, इनमें से आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। आश्रय, अगम, स्नेह या अवगुण। 37 का जो तद्भव है वो आपको बताना है यहाँ पे, तो ये होगा अगम। 37 का तद्भव अगम। अगम का जो तत्सम होता है ये होता है अगम्य, जहां जाना बहुत मुश्किल हो। अकार्य का आपको बताना है तद्भव। अकार्य जो है तत्सम है, इसका तद्भव आपको बताना है। तो अकार्य का जो तद्भव होगा वो होगा अकाज। ऑप्शन सी। 39 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आश्चर्य, उज्ज्वल, कोयल और कंटक। तो आपको बताना है तद्भव, तो तद्भव होगा इसमें कोयल। ऑप्शन सी। ठीक है, कोयल। और इसका जो तद्भव होगा, इसका जो तत्सम होगा वो होगा कोकिल, क्योंकि तद्भव तो ये स्वयं है, कोकिल इसका तत्सम है। 40 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भवरा, मधुकर, भ्रमर। 40 का सही जवाब होगा भवरा। भवरा जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है भ्रमर। ठीक, बाकी मधुकर, भ्रमर, मधुप ये सब अपने आप में तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इकहरा बदन किस कोटि का विशेषण है? क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक या प्रत्येक बोधक। तो इकहरा बदन का मतलब है आवृत्तिवाचक। 42 देखिए, समुदायवाचक विशेषण से कौन सा जुड़ा हुआ है? 42, चलिए, समुदायवाचक विशेषण कौन सा है इनमें से? तो सही जवाब है इसका डी, बी और सी। ठीक है, ध्यान रखना। 43 देखिए, दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो दंगों में बहुत लोग घायल हुए,
ये अब घायल लोग हैं उनको, लेकिन हम गिन तो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि उनको गिना नहीं जाएगा, गिन सकते हैं, लेकिन हमें संख्या नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। 44 देखिए, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है? तो 4 लीटर दूध में देखिए विशेषण नहीं पूछ रहा है, विशेष्य पूछ रहा है, सॉरी। तो विशेष्य जो है वो क्या होगा, दूध होगा, और विशेषण क्या होगा, 4 लीटर, वो भी कौन सा, परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। 45 देखिए, कौन सा विशेषण है, कंटक, चुनौती, क्रुद्ध या दाह? तो विशेषण क्या होगा, विशेषण होगा क्रुद्ध, है ना। 46 देखो, उसका लड़का लंबा है, मैं विशेषण का चयन करना है, उसका लड़का लंबा है 46। तो देखो इसमें जो विशेषण है ये दो हैं, लंबा भी विशेषण है, ठीक है, और उसका भी विशेषण है। लंबा हो गया गुणवाचक, उसका हो गया सार्वनामिक, तो दो दो विशेषण है इसमें। 47 देखिए, अनमोल किस प्रकार का विशेषण है? अनमोल, अनमोल जो है साथियों ये अनिश्चित परिमाणवाचक है, ठीक, क्योंकि इसको आप पता नहीं कर सकते कि कितना है। मैं अब यही कह दिया ये चीज़ अनमोल है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, फिर तो अनिश्चित है। 48 देखो, विशेष्य और विशेषण के युग्मों में गलत आपको बताना है। 48, देह का दैहिक, सुख का शौक, सूर्य का सौर्य, जल का जलीय। तो एक गलत है इसमें, कौन सा, वो क्या होगा, वो है सुख। सुख का शौक नहीं होता है, बल्कि सुख का जो विशेषण होगा वो होगा सौख्य, ये होगा, यहाँ पर गलत लिखा है। 49 देखो भाई, मीठा अमरूद में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? तो मीठा गुणवाचक विशेषण है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को। मीठा, कड़वा, लंबा, नाटा, गोरा, काला, ये सब गुणवाचक है। 50 देखिए, वह श्रेष्ठ उपासक है। 50, इसमें विशेष्य कौन सा है? तो विशेष्य होगा उपासक और श्रेष्ठ होगा विशेषण। हमसे विशेष्य पूछ रहा है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 51 देखिए, कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? मछली, तो देखिए मत्स्य तो है ही, मीन भी है, ठीक है, शफरी भी होता है, बट तरणी नहीं होता। तरणी जो है ये नाव का पर्यायवाची है, नाव, यही तो पूछ रहा है। 52 देखो, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। मृगेंद्र, देखिए मृगेंद्र जो है ये पर्यायवाची है शेर का, और शेर का इसमें एक पर्यायवाची और दे रखा है, केसरी, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। 53 देखिए, विडौजा, कई बार पेपर में आ चुका है। विडौजा किसका पर्यायवाची है भैया? तो विडौजा जो पर्यायवाची है ये इंद्र का है, याद रखना, ठीक है। हाँ, 54 देखो, वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वात। देखिए वात का मतलब होता है हवा, तो मारुत है, अनिल है, ठीक है, प्रकंपन भी है, बट हुताशन नहीं है। हुताशन किसका पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची है। 55 देखिए, अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द, अतिथि, अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द होता है साथियों अभ्यागत, जो आया हुआ होता है। 56 देखिए, विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। 56, तो उपेंद्र है, शेषशाही है, चक्रपाणी है। शेषशाही जो शेषनाग पे सोए हुए हैं, चक्रपाणी जिनके हाथ में चक्र है, तो है ही। ऊर्मी इसका गलत जवाब है, ऊर्मी नहीं होगा। ऊर्मी का मतलब क्या होता है? लहर, तो यहाँ पे तो विष्णु की बात हो रही है, यही सही जवाब है। 57 देखो, 57 क्वेश्चन, क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो रोष होता है, अमर्ष होता है, कोप भी होता है, ठीक है, बट ये जो है ऑप्शन डी ये नहीं होता, ठीक है। इसवत्व का मतलब क्या होता है? इसवत्व का मतलब होता है वजूद, तो इसका क्रोध से कोई लेने देना नहीं है। 58 देखो, बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो वृषभ माने बैल होता है, बलिवर्द माने भी बैल होता है, और गो माने भी बैल होता है, अश्व माने होता है पत्थर, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 59 देखिए, सिंह का पर्यायवाची कौन है? सिंह, सिंह का पर्यायवाची, सिंह का पर्यायवाची इनमें से कौन है? तो भैया सिंह का जो पर्यायवाची है वो तो आसान है, मुझे लगता है ये सवाल आप लोग कर ले जाओगे आसानी से। 59 का
पंचानन, ध्यान रखना इसका करेक्ट पर्यायवाची है। और अंतिम इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 60, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चंद्रहास। तो देखो चंद्रहास जो है ये बेसिकली एक तलवार हुआ करती थी रावण के पास, एक खड़ग था बेसिकली, इसका नाम था चंद्रहास। तो ये फिर जो है तलवार का पर्यायवाची है, और तलवार का एक पर्यायवाची और यहाँ पे करवाल। तो यही इसका सही पर्यायवाची है। इसी के साथ ये सीरीज हुई हमारी समाप्त। उम्मीद करता हूँ नए नए शब्द मिले होंगे, आपको पता चला होगा आपकी तैयारी कितनी है। तो कोई भी अगर डाउट हो या आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट करना ना भूलें कि स्कोर क्या रहा।